हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय में आने वाले मैथ्स के अध्याय 4 चैप्टर 4 के बारे में समझेंगे। चैप्टर 4 में क्या आता है? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स आते हैं। इसको हिंदी में हम भिन्न एवं दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब हम ये देखेंगे भिन्न क्या होती हैं और दशमलव संख्याएं क्या होते हैं। तो देखो भिन्न क्या होता है, जैसे आपको अपॉन में या ऊपर नीचे कोई दो नंबर दिए हो, जैसे दिए हैं आपको 2/3 दिया हो, 4/5 दिया हो, 7/8 दिया हो, तो ये तो आपकी भिन्न हो जाएंगी। और पॉइंट्स में या दशमलव संख्या कौन सी होती हैं? दशमलव संख्या होती है, जैसे आपको दिया 2.246 दिया है, और एक और देख लेते हैं 1.3508 दिया है, तो ये आपकी दशमलव संख्या हो जाएंगी और ये आपकी भिन्न हो जाएंगी। अब हम भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे। भिन्नों के प्रकार, पहला प्रकार दिया है आपको उचित भिन्न। क्या दिया है? उचित भिन्न दिया है। इसको हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। डेफिनेशन दी है, जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम होता हो या कम होता है उसे उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल समझ लेते हैं। अभी चलो एग्जांपल हम बाद में समझाएंगे, अभी ये समझ लो। जैसे आपको कोई भिन्न दिया है, उसका अंश या न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर या हर से छोटा होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे अब एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल समझ लो 3/4। अब यहाँ पर देखो अंश कैसा है? छोटा है उसके हर से, है ना, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उचित फ्रैक्शन होगा या उचित भिन्न होगा। एक और समझ लो 5/6। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, 11/12 ले लेते हैं, 17/13 ले लेते, 19 ले लेते हैं, है ना। अब इन सभी भिन्नों में उसके हर से उसके अंश कैसे हैं? छोटे हैं, तो ये कैसे भिन्न होंगे? उचित भिन्न होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। अब हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। अगला टाइप देखो क्या कह रहा है, या अगला टाइप में क्या दिया है। अगले टाइप में दिया है अनुचित भिन्न। क्या दिया है? अनुचित भिन्न। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। डेफिनेशन या परिभाषा क्या दी है? जब भिन्न का अंश भिन्न के हर से बड़ा या बराबर हो तो उसे अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होगा या बराबर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल समझ लेते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे? एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे आपको भिन्न दिया है 4/3 दिया है, तो यहाँ पर हर छोटा है और उसका अंश उसके हर से कैसा है? बड़ा है ना। बराबर भी हो सकता है, जैसे 5/5 है, तो यहाँ हर और अंश कैसा है? बराबर है, तो ये भी आपका कैसा होगा? अनुचित भिन्न होगा। और भी एग्जांपल समझ लेते हैं। 12/7 दिया है आपको, और भी देखो 15/8 दिया है। यहाँ भी आपका हर बड़ा है, अंश बड़ा है हर से, है ना। इन सभी भिन्नों में अंश बड़ा है उसके हर से, तो ये कैसी भिन्न होंगी? अनुचित भिन्न होंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी। अब हम अपने अगले टाइप्स पर चलेंगे। अगला टाइप देखो क्या दिया है। अगले टाइप में दिया है व्युत्क्रम भिन्न, है ना। कौन सी भिन्न है? व्युत्क्रम भिन्न। इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें देखो डेफिनेशन में क्या दिया है? किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल देने पर जो दूसरी भिन्न प्राप्त होती है उसे व्युत्क्रम भिन्न या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आपको इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। कैसे समझते हैं? एग्जांपल से। जैसे आपको एक भिन्न दिया है 1/3 दिया है ना। क्या दिया है? 1/3। अगर इसको हम बदल देंगे, इसके अंश और हर को बदल देंगे या पलट देंगे, ऐसे समझ लो कि 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये कौन सी भिन्न होगी? व्युत्क्रम भिन्न होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। एक और समझते हैं एग्जांपल। जैसे आपको दिया है 6/5 दिया है, तो इसको अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 5/6 हो जाएगा। एक और समझ लो 8/7 दिया है, इसको भी अगर बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका 7/8 हो जाएगा। तो ऐसे भिन्नों के अंश और हर को आपस में बदलने पर जो भिन्न प्राप्त होती है उस भिन्न को हम व्युत्क्रम भिन्न या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम अपने अगले भिन्न पर चलेंगे, अगले टाइप वाले भिन्न पर चलेंगे। अगले टाइप में क्या दिया है? संक्षिप्त भिन्न, फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। इंग्लिश में दिया जाता है फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म और संक्षिप्त भिन्न। इसकी डेफिनेशन दी है, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक से अतिरिक्त या एक के अतिरिक्त कोई अन्य समान गुणनखंड ना हो तो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में समझ लेते हैं। एग्जांपल में दिया है आपको 2/3 दिया है। अब इसमें देखो किसी भी और नंबर का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है या किसी भी और नंबर से इसमें
भाग नहीं जाएगा, सेम नंबर से भाग नहीं जाएगा तो वो संक्षिप्त भिन्न होती है। एक को छोड़कर किसी भी दूसरे नंबर से 2 से 3 से 4 से इसमें भाग नहीं जाना चाहिए। दोनों अंश और हर में एक ही नंबर से भाग नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक को छोड़कर। तो वो कैसी भिन्न होगी? संक्षिप्त भिन्न होगी। अगर एक से अलावा 2 से 3 से 4 से 5 से भाग चला गया, अंश और हर में एक ही नंबर से भाग चला गया, तो वो संक्षिप्त भिन्न नहीं होती है ना। जैसे इसमें चेक करते हैं 3 और 2, 3 और 2 में एक से तो भाग चला जाएगा लेकिन 2 से नहीं जाएगा, 2 से 2 में चला जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो ये आपकी कैसी भिन्न होगी? संक्षिप्त भिन्न होगी। एक और देखते हैं, जैसे हम देखते हैं 4/2 है ना। अब इसमें देखो 2 से भाग चला जाएगा, हर में भी चला जाएगा, और 2 से भाग किस में चला जाएगा? अंश में भी चला जाएगा। तो ये आपकी कैसी भिन्न नहीं होगी? संक्षिप्त भिन्न नहीं होगी। इसका संक्षिप्त रूप और बन सकता है। इसका संक्षिप्त रूप क्या बन जाएगा? 2/1 बन जाएगा ना। तो इसकी संक्षिप्त भिन्न 2/1 होगी लेकिन 4/2 नहीं होगी। तो ये तो आपका रॉन्ग आंसर होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ना। अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। अगले टाइप में देखो क्या दिया है। अगले टाइप में दिया है मिश्रित भिन्न। क्या दिया है? मिश्रित भिन्न। इसको हम इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें डेफिनेशन में देखो क्या दिया है। यदि किसी भिन्न में पूर्णांक तथा भिन्न संयुक्त रूप से हों तो उसे हम मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल में क्या दिया है, जैसे 12 सही 1/2 दिया है, तो इसमें आपको पूर्णांक में 12 दिया है और एक आपको भिन्न दी है ना। तो ये आपकी कैसी भिन्न होगी? मिश्रित भिन्न होगी या मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। और भी समझ लो, 6 सही 2/3 दिया है, तो यहाँ पर पूर्णांक में क्या है? पूर्णांक में 6 है और एक आपको 2/3 भिन्न दी है, तो ये भी आपकी मिश्रित भिन्न होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। और समझ लेते हैं 7 सही 1/3 दिया है, तो ये भी आपकी कैसी भिन्न होगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा या मिश्रित भिन्न होगी। अब हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। अगले टाइप में देखो क्या दिया है। अगले टाइप में दिया है समहर भिन्न। समहर भिन्न का मतलब ये है, डेफिनेशन में दिया है आपका, क्या दिया है? ऐसी सभी भिन्नें जिनके हर समान होते हैं समहर भिन्नें कहलाती हैं। मतलब आपकी एग्जांपल में समझो, एग्जांपल से समझते हैं इनको भी। जैसे 1/2 दिया है, 3/2 दिया है, 5/2 दिया है और 9/2 दिया है। तो यहाँ पर देखो सभी भिन्नों के हर कैसे हैं? समान हैं। 2 2 2 सभी भिन्नों में समान हर दिए हैं, 2 ही दिए। तो कैसी भिन्न होगी? ये समहर भिन्न होगी। कैसी भिन्न होगी? ये भिन्न कैसी होंगी? समहर भिन्न होंगी, है ना। अब हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। अगले टाइप में देखो क्या दिया है। अगले टाइप में दिया है विषमहर भिन्न। कैसी भिन्न दी है? विषमहर भिन्न। अब इसमें भी डेफिनेशन में देखो, ऐसी सभी भिन्न जिनके हर समान नहीं होते विषमहर भिन्न कहलाती हैं। ऐसी भिन्न जिनके हर समान नहीं होंगे, अलग अलग नंबर के हर होंगे, वो आपकी भिन्न कैसी होंगी? विषमहर भिन्न होंगी। ये विषम है, क्या है आपका? विषमहर है। क्या है? विषमहर है ना। तो ऐसी सभी भिन्न जिनके हर अलग अलग नंबर्स हो या अलग अलग तरह के नंबर्स हो, समान नंबर ना हो, एक जैसे नंबर ना हो, उनको हम कैसी भिन्न कहते हैं? विषमहर भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल में समझो इनको भी, इनको एग्जाम्पल में समझाएंगे। जैसे 1/2 दिया है, 3/4 दिया है ना, और आपको दिया है 4/5 दिया है, 9/7 दिया है, एक और राइट कर लो 11/9 दिया है ना। अब इन सभी भिन्नों में उसके हर कैसे हैं? यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। तो इन सभी भिन्नों में उनके हर कैसे हैं? अलग अलग हर है। तो ये सारी भिन्न कैसी भिन्न होंगी? विषमहर भिन्न होंगी। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि भिन्न किस प्रकार की होती हैं और कितने टाइप की होती हैं, उनको आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ प्रश्न करके देखेंगे। पहले प्रश्न में देखो क्या दिया है। पहले प्रश्न में दिया है एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होगा? आपको पहले ये देखना है कि एक मैच कितने टाइम चलता है? आधा घंटा। तो कितने मिनट चलेगा? 30 मिनट चलेगा। कितने मिनट? 30 मिनट चलेगा। अब 30 मिनट का ही 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे? 30 का 1/10 भाग निकाल लेंगे। एक 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 3 मिनट, है ना। कितने मिनट? 3 मिनट। और पूछा क्या है कि यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है, तो वह टाइम आउट कितने मिनट का होगा? 3 मिनट का होगा। और 3 मिनट दिया आपको ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम अपने अगले प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या दिया है? अगले प्रश्न नंबर 2 में दिया है एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 टूट जाते हैं, बचे हुए 4/5 अंडे बेच दिए गए, बचे हुए अंडों की संख्या है।
इसका मतलब यह है कि एक डिब्बा है, एक डिब्बे में कितने अंडे हैं, 500 अंडे हैं, है ना। इन 500 अंडों में से 3/25 टूट जाते हैं, तो हम इन 500 का 3/25 निकाल लेंगे। कितना, 3/25, 25 से 500 कटेगा आपका 20 बार कटेगा। कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ बचेगा 20 गुना 3, तो यह आ जाएगा आपका 60, है ना। अब क्या हुआ कि 60 अंडे तो टूट गए, कितने में से, 500 में से। तो 500 में से 60 माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 440। अब जो बचे हुए अंडे हैं 440 में से वो अंडे बेच देता है कितने, 4/5। तो 440 का हम निकाल लेंगे, 4/5 निकाल लेंगे। 5 से कट जाएगा आपका 88 बार कटेगा, तो आपका आ जाएगा 88 गुना 4। तो ये आपका गुना करके आएगा, 4 और 32 की 2 हासिल 3, 4 और 32 और 3 35। तो 352 अंडे उसने बेच दिए। कितने में से बेचे 352 अंडे, 440 में से। तो 440 में से हम 352 माइनस कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, 440 में से 352 माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ भी आ जाएगा 8। तो उसके पास कितने अंडे बचते हैं, 88 अंडे बचते हैं। और 88 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।